आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट जीरा इशूज फ्रॉम जॉट फॉर्म सबमिशन। जॉट फॉर्म जो कि हमारा एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है। मान लीजिए आपने उस पर एक फॉर्म बिल्ड करा है। जब भी हमको उस पर्टिकुलर फॉर्म में कोई फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव होता है तो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली जीरा पे एक इशू क्रिएट हो जाए सेम डिटेल्स का यूज करके। तो इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसपे हमारा ट्रिगर होगा कोई नया फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव होना जॉट फॉर्म पे, और हमारा एक्शन होगा सेम रिस्पॉन्स का यूज करके एक इशू क्रिएट हो जाना जीरा के सॉफ्टवेयर पे। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरे जॉट फॉर्म का अकाउंट और यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है इश्यूज़ का। अब हम चाहते हैं कि जब भी कोई पर्टिकुलर यूज़र ये फॉर्म फिल करी तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज़ करके जीरा में एक इशू हो जाए क्रिएट। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से जॉट फॉर्म और जीरा के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट एंड इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन या कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करें साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। आपको जाना है राइट हैंड साइड पे और क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे ही आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम दूंगा क्रिएट जीरा इशूज़ ऑन फॉर्म सबमिशन। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना है हमको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हुई हैं ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज़। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी? आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी जॉट फॉर्म। जॉट फॉर्म के इस पर्टिकुलर फॉर्म में जैसे ही कोई फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव होता है तो हम चाहते हैं कि जीरा में ऑटोमेटिकली एक इशू हो जाए क्रिएट। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। सबसे पहले ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करते हैं जॉट फॉर्म, और ट्रिगर इवेंट में हमको सिलेक्ट करना है न्यू रिस्पॉन्स। इसका मतलब जैसे ही जॉट फॉर्म के इस पर्टिकुलर फॉर्म में कोई फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव होता है तो हम चाहते हैं कि हमारा ट्रिगर ऑटोमेटिकली रन करने लग जाए और इसकी सारी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाए कैप्चर। और देखिए ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही यहाँ पे हमको दिया गया है एक वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। तो ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो आज वेबबुक यूआरएल हमारी मदद करेगा जॉट फॉर्म और पब्लिक कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करने में। तो ये वेबबुक यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है हमको हमारे जॉट फॉर्म के अकाउंट पे और क्लिक करना है इस फॉर्म पे। तो देखिए मैं जैसे एडिट फॉर्म पे क्लिक करूंगा आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो पे आते ही आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पे और जाना है इंटीग्रेशंस पे। लेफ्ट साइड पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंटीग्रेशंस का, आपको क्लिक करना है इंटीग्रेशंस पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है वेबहुक्स। ये वेबहुक्स आपको यहाँ से करना है ओपन। और देखिए जो पब्लिक कनेक्ट पे हमको वेबहुक मिला था यही वेबहुक यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी और जाना है जॉट फॉर्म के अकाउंट पे। इसको कर देना है हमको यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करते ही आपको क्लिक करना है कंप्लीट इंटीग्रेशन पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है इंटीग्रेशन इज रेडी। इसका मतलब जो हमारा जॉट फॉर्म का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। इसका मतलब जॉट फॉर्म में जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था इशूज का, अब उसमें जैसे ही कोई फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो जाएगी कैप्चर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स। अब हम फिल करेंगे ये फॉर्म कुछ डमी डिटेल्स के साथ। क्लिक करूंगा मैं फिनिश पे, फिर जाना है हमको पब्लिश पे। ये लिंक करना है हमको यहाँ से कॉपी, न्यू टैब पे जाके इसको करना है हमको पेस्ट। जैसे ही मैं ओपन करूंगा लिंक को तो देखिए ये फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब ये फॉर्म हम जैसे ही फिल करेंगे कुछ डमी डिटेल्स के साथ तो आप देखेंगे जो भी डिटेल्स मैं इस फॉर्म में फिल करूंगा ऑटोमेटिकली वो पब्लिक कनेक्ट के पास यहाँ पे हो जाएगी कैप्चर, क्योंकि वेबबुक यूआरएल की मदद से हमने जॉट फॉर्म और पब्लिक कनेक्ट के बीच में कनेक्शन कर दिया एस्टेब्लिश। तो चलते हैं हमारे फॉर्म पे और इसको करते हैं फिल कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले आता है टाइटल और फिर आता है हमारे सामने डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल में मैंने दे दिया सर्विस डिस्टर्बटेड और फिर आता है डिस्क्रिप्शन। और अब डिस्क्रिप्शन करता हूँ मैं फिल। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन एक दे दिया है डीटीएच सर्विस हैज बीन डिस्टर्बटेड ड्यू टू फॉल्ट इन द वायरिंग, प्लीज लुक इनटू द प्रॉब्लम। फिर देना हमको नेम, तो मान लीजिए नेम है जॉन। अब क्लिक करते हैं हम सबमिट पे। हमने सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दी है। ये था हमारा टाइटल इशू का, ये था हमारा डिस्क्रिप्शन जो इशू हमको हो रहा था। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। देखिए फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब इसकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएंगी कैप्चर। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए हमको इंस्टेंटली एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये था हमारा वेबबुक यूआरएल जिसकी मदद से हमने जॉट फॉर्म और पब्लिक कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड किया था। ये था हमारे यूजर की मेल आईडी जिसने फॉर्म फिल किया था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और ये था हमारा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन।
इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने जॉट फॉर्म और पेबली कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही जॉट फॉर्म में इस पर्टिकुलर फॉर्म में कोई फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो उसकी डिटेल्स हैं वो पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है कि जैसे हमको इस जॉट फॉर्म में इस पर्टिकुलर फॉर्म में कोई फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव हो तो हम जीरा में एक इशू करना चाहते हैं क्रिएट। पर जीरा में इशू क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है असाइनी, एक होता है रिपोर्टर। इसका मतलब जॉट फॉर्म में जो फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव हुआ है वो फॉर्म रिस्पॉन्स से सबसे पहले हमको जो इशू है वो किसको असाइन करना है वो हमको देखना रहता है, और रिपोर्टर जिसको आप इशू असाइन करते हैं उसकी आईडी हमको चाहिए होती है। तो चलेंगे पब्लिक कनेक्ट पे और एक्शन एप्लीकेशन में यहाँ पे हम चूज करेंगे जीरा। जीरा सॉफ्टवेयर में करूँगा यहाँ से सिलेक्ट, और एक्शन इवेंट में सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे सर्च यूज़र, क्योंकि जो रिपोर्टर आईडी है वो हमको मिलेगी पब्लिक कनेक्ट की मदद से। तो एक्शन इवेंट पे इसलिए मैंने सिलेक्ट करा है सर्च यूज़र। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, जाऊंगा ऐड न्यू कनेक्शन पे, और अब जीरा सॉफ्टवेयर के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। तो कनेक्ट विद जीरा सॉफ्टवेयर। तो देखिए मेरा जीरा का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो यहाँ पे हमको एक्सेस देनी है पब्लिक कनेक्ट को जीरा से कनेक्ट करने के लिए। क्लिक करूंगा मैं एक्सेप्ट पे, और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा जीरा सॉफ्टवेयर का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब जैसे ही अकाउंट कनेक्ट हुआ ये हमसे मांग रहा है नेम एंड ईमेल उस रिपोर्टर का जिसको हमको असाइन करना है आज का इशू। तो यहाँ पे हमको टाइप करना है रिपोर्टर की मेल आईडी, जिससे कि हमको एक आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मेल आईडी। तो देखिए यहाँ पे मैंने टाइप कर दी मेल आईडी। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे हमको एक रिपोर्टर आईडी मिल जाएगी। ये हमारे रिपोर्टर की आईडी, ये हमको मिल चुकी है पब्लिक कनेक्ट की मदद से। पब्लिक कनेक्ट पे हमने एक्शन इवेंट में सिलेक्ट करा सर्च यूजर, और सर्च यूजर्स पे हमने ईमेल आईडी पेस्ट करके ये हमको मिल चुकी है अकाउंट आईडी। अब इस अकाउंट आईडी का यूज करके हम एक इशू करेंगे क्रिएट जीरा के सॉफ्टवेयर पे। तो ये प्लस बटन पे हम क्लिक करेंगे, और अब हम एक्शन एप्लीकेशन चूज करेंगे वापस जीरा सॉफ्टवेयर, और इस बार क्रिएट करेंगे एक इशू। एक्शन इवेंट पे इस बार सिलेक्ट करूंगा मैं क्रिएट अ इशू। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, और सिलेक्ट रखूंगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्योंकि जीरा सॉफ्टवेयर का अकाउंट मैं पहले ही पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट कर चुका हूं, इसलिए मैं सिलेक्ट रखूंगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन और क्लिक करूंगा सेव पे। तो देखिए हमारा जीरा का अकाउंट पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, और ये अकाउंट कनेक्ट होते ही अब हमारे सामने आ रही है ये फील्ड्स लाइक प्रोजेक्ट, पेरेंट की, इशू टाइप, समरी, डिस्क्रिप्शन एंड प्रायोरिटी। तो ये सारी फील्ड्स हमको करनी है फिल। तो इसमें हम यूज़ करेंगे मैपिंग का। सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट। तो चलते हैं जीरा के अकाउंट पे। तो देखिए जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वो है बग ट्रैकिंग, जो पब्लिक कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट। तो ये है हमारे प्रोजेक्ट का नाम। फिर आती है पेरेंट की, ये एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ेंगे ब्लैंक। फिर आता है इशू टाइप। तो इशू टाइप में हमको क्या करना है, हमको एक टास्क क्रिएट करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा टास्क पे। यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया इशू टाइप टास्क। फिर आता है हमारे सामने समरी एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी जॉट फॉर्म, उसमें जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला था उसका यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे ही आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो जॉट फॉर्म जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि हमारी फर्स्ट स्टेप थी, प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको जॉट फॉर्म पे मिला था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो समरी क्या थी हमारी, समरी थी हमारे जो इशू था उसका नाम। तो टाइटल था सर्विस डिसरप्टेड। तो ये हो गया हमारी समरी। फिर आता हमारे सामने डिस्क्रिप्शन, तो वो भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो डिस्क्रिप्शन था हमारा ये कि डीटीएच सर्विस हैज बीन डिसरप्टेड ड्यू टू फॉल्ट इन दी फायरिंग। तो ये था हमारा डिस्क्रिप्शन, ये थी हमारी समरी। फिर आपको सेट करनी है यहाँ पे प्रायोरिटी। थी प्रायोरिटी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा हाई पे। फिर आता हमारे सामने लेबल्स एंड असाइनीज आईडी। तो असाइनीज आईडी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया असाइन आईडी। फिर आते हैं हमारे सामने रिपोर्टर आईडी। तो जैसा कि आपको याद होगा हमको सेकंड स्टेप में एक रिपोर्टर आईडी हमने ली थी पब्लिक कनेक्ट की मदद से। यही रिपोर्टर आईडी यहाँ से आपको करनी है कॉपी। ये थी हमारी रिपोर्टर आईडी। इसको मैं करूंगा कॉपी और इसको कर दूंगा मैं यहाँ पे पेस्ट। तो ये हो गई हमारी रिपोर्टर आईडी जिसको हमको इशू करना है असाइन। तो देखिए ये हो गई रिपोर्टर आईडी। ड्यू डेट, ओरिजिनल एस्टिमेट, रिमेनिंग एस्टिमेट, तो ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसको भी हम छोड़ेंगे ब्लैंक। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज़ क्यों किया है, ये जो डेटा है ये मैंने मैपिंग के थ्रू ही क्यों फिल किया है। तो मैं आपको बता दूं ये जो डेटा है ये मैंने मैपिंग के थ्रू इसलिए फिल किया है क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो ये जो डेटा यहाँ पे मैंने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जॉट फॉर्म में अगर कोई डिफरेंट पर्सन फॉर्म फिल करेगा कोई डिफरेंट इशूज़ के साथ तो वो इशू यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली हो जाएगा अपडेट, जहाँ जहाँ हमने यूज़ किया है मैपिंग का। और जहाँ हमने मैनुअली टाइप किया है, जैसे कि रिपोर्टर आईडी मैंने मैनुअली टाइप करी है, ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक, क्योंकि जो भी इश्यूज जॉट फॉर्म से हमको मिल रहे हैं वो हम इस पर्टिकुलर रिपोर्टर को ही करना चाहते हैं असाइन। इसलिए जो रिपोर्टर आईडी है ये मैंने फिल करी है मैनुअली। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे जीरा में ऑटोमेटिकली इशू हो जाएगा क्रिएट। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये हमारी आईडी, ये हमारी की और ये है हमारा लिंक।
तो चलते हैं जीरा के अकाउंट पे और वहाँ पे हम चेक करते हैं क्या वहाँ पे कोई इशू क्रिएट हुआ है या नहीं। तो चलते हैं जीरा के अकाउंट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए सर्विस डिसरप्टेड करके एक इशू ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है जो असाइन हुआ आशी राय को, और रिपोर्टर आईडी है आशी 824+1। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने क्रिएट किया है वो वर्क कर रहा है। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। तो ये है हमारा डिस्क्रिप्शन, द डीटीएच सर्विस हैज बीन डिसरप्टेड ड्यू टू फॉल्ट इन द वायरिंग, प्लीज लुक इनटू द प्रॉब्लम। ये हमारी रिपोर्टर आईडी, ये हमारी असाइनीज आईडी, और प्रायोरिटी मैंने रखी थी हाई पे। तो ये जो पूरा ऑटोमेशन है वो वर्क कर रहा है। जो पब्लिक कनेक्ट पे हमने ऑटोमेशन क्रिएट किया था इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन क्रिएट किया था। और मैं आपको बता दूं ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये आपको केवल एक बार क्रिएट करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। इसका मतलब जॉट फॉर्म में जैसे कोई फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास आ जाएगी और उसकी मदद से जीरा में एक हो जाएगा इशू क्रिएट। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और अब एक बार चेक करते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को रियल टाइम में। तो चलते हैं वापस जॉट फॉर्म के अकाउंट पे और फिर से फिल करते हैं ये फॉर्म कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो फिर से ये लिंक करूंगा मैं ऐसे कॉपी, जाऊंगा न्यू टैब पे, इसको कर दूंगा मैं यहाँ पे पेस्ट, और जैसे मैं इसको ओपन करूंगा अब इस बार मैं टाइटल देता हूं इसको रियल टाइम टेस्ट। डिस्क्रिप्शन में देते हैं दिस इज ए टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्म पूरा फिल कर दिया। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे जीरा में ऑटोमेटिकली एक इशू हो जाएगा क्रिएट इस नाम से। क्लिक करते हैं हम सबमिट पे। देखिए फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब चलते हैं हम डायरेक्टली हमारे जीरा के अकाउंट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए इंस्टेंटली एक यहाँ पे इशू क्रिएट हो चुका है रियल टाइम टेस्ट के नाम से जो असाइन हुआ आशी राय को, और रिपोर्टर आईडी आशी 824+1। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने क्रिएट किया था पब्लिक कनेक्ट में इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो वर्क कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन क्रिएट कर लिया, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी जॉट फॉर्म में कोई नया फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव होना, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी जीरा में ऑटोमेटिकली इशू क्रिएट हो जाना। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabli.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।